तो अब भारत ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिससे भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार दोगुनी होने जा रही है, क्योंकि भारत ने एक ऐसे सेक्टर में अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है जिसकी डिमांड रसिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई देशों में है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स की, जिसके लिए अभी तक भारत पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था। भारत में केवल 5% ही सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि 95% सेमीकंडक्टर चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसके लिए भारत का लगभग $24 बिलियन इन्हीं सेमीकंडक्टर को इंपोर्ट करने में इन्वेस्ट हो जाता है। और इन्हीं सेमीकंडक्टर से बनने वाले चिप्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसे यूज किया जाता है। लेकिन भारत ने चीन से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स प्रोडक्शन के मामले में अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट में 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के इस नए कदम के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो की मेन खबर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां लेना जरूरी है। देखिए, जो सेमीकंडक्टर चिप्स अभी तक भारत को चीन, ताइवान और सिंगापुर जैसे देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा था, अब हम उसी सेमीकंडक्टर चिप्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड ग्लोबल मार्केट में इतनी ज्यादा है कि चीन और ताइवान जैसे देशों ने इसी सेमीकंडक्टर चिप्स के बलबूते अच्छा खासा मुनाफा लूट रहे हैं, क्योंकि भारत ने अभी तक इस सेक्टर में अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन अब जब भारत ने इस सेक्टर में अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है, तो भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स की क्वालिटी के आगे चीन और ताइवान में बने सेमीकंडक्टर चिप्स पीछे हटने वाले हैं। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है, फिर चाहे वह स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉच और व्हीकल्स समेत सभी हाउस होल्ड आइटम्स हों या फिर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट क्यों ना हो। बिना सेमीकंडक्टर चिप्स के बनाना इम्पॉसिबल है और दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस की डिमांड जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उससे सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड को देखते हुए भारत ने इसे मैन्युफैक्चर करने का फैसला ले लिया है और भारत ने कुछ ऐसे मास्टर प्लान इसके लिए तैयार किए हैं जिससे सेमीकंडक्टर चिप्स को कम इन्वेस्टमेंट के साथ क्वालिटी को भी बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट के अलावा भारत के तेजी से बढ़ते ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज के कारण इस समय भारत में भी सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ चुकी है। और इस समय भले ही चीन सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरर के मामले में नंबर 1 पर है, लेकिन चीन में प्रोड्यूस होने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब होती है और सेमीकंडक्टर चिप्स प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर ताइवान आता है। वैसे देखा जाए तो 92% हाई क्वालिटी के सेमीकंडक्टर चिप्स अकेले ताइवान में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और भारत के द्वारा शुरू किए जा रहे सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानी मानी और दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा ग्रुप 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके असम स्टेट में सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग और इसके पैकेजिंग का प्लांट सेटअप करने जा रही है, जहां पर सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स की असेंबली से लेकर उसके पैकेजिंग तक का काम इस प्लांट में किया जाएगा। और कमाल की बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से इस प्लांट के लिए 76,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाई क्वालिटी के सेमीकंडक्टर चिप्स भारत में ही प्रोड्यूस हो सके, जिससे भारत में जो चीन और ताइवान जैसे देशों से सेमीकंडक्टर चिप्स का इंपोर्ट किया जाता है उसे बंद किया जा सके। और भारत के इस कदम के बाद वह समय दूर नहीं है जब भारत में दूसरे देशों से होने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स के इंपोर्ट बंद करने के साथ साथ दूसरे देशों में भी सेमीकंडक्टर चिप्स का एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा आज से लगभग 3 महीने पहले यानी कि अक्टूबर के महीने में
टाटा ग्रुप ने ताइवान की एक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विस्ट्रॉन, जिसकी यूनिट बेस भारत के कर्नाटक में मौजूद थी, उसका 100% शेयर एक्वायर कर लिया। यानी कि देखा जाए, विस्ट्रॉन कंपनी को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया, जिससे टाटा ग्रुप भारत में आईफोन मैन्युफैक्चर करने वाली पहली ऐसी कंपनी बन गई जो भारत के द्वारा ऑपरेशनल है। और उसी तरह अब भारत की टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी करने जा रही है, जहां असम में इस प्लांट के सेटअप होने के बाद यह एक ऐसा सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा जो भारत के द्वारा ही ऑपरेशनल होगा। लेकिन इस प्लांट को सेटअप करने के बाद एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने में रेयर अर्थ मेटल्स का भारी भरकम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि भारत में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि सेमीकंडक्टर चिप्स को प्रोड्यूस करने में जिन रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन रेयर अर्थ मेटल्स को कजाकिस्तान भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। और कजाकिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ मेटल्स भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। और कजाकिस्तान भारत को सस्ते दामों में रेयर अर्थ मेटल्स देने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि कजाकिस्तान अभी तक अमेरिका जैसे देशों को रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट करता था, लेकिन कजाकिस्तान किसी एक कंट्री से अपनी डिपेंडेंसी को हटाना चाहता है, और वह चाहता है कि भारत भी कजाकिस्तान से भारी भरकम मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स खरीदने का काम करे। और आपको बता दें कि रेयर अर्थ मेटल्स के कारण ही अभी तक भारत इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के मामले में चीन से पीछे हट जाता था, क्योंकि जहां चीन में रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाने के कारण कम कास्ट में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर कर लेता है, वहीं भारत को इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने में ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है, जिससे आज भी चीन दुनिया के लगभग सभी देशों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब कजाकिस्तान का साथ भारत को मिल जाने के कारण भारत भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के मामले में चीन को टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। और आपको यह बात मालूम होगी कि सऊदी अरब, रसिया, यूरोप और अमेरिका समेत सभी अरब देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस इस समय काफी अच्छे हैं, क्योंकि इन देशों में भारत के द्वारा खाने पीने की वस्तुओं से लेकर व्हीकल्स तक को एक्सपोर्ट किया जाता है, और इन देशों से भारत भारी मात्रा में कच्चा तेल भी खरीदता है। और अब इन्हीं देशों के साथ भारत के रिलेशंस अच्छे होने का फायदा मिलने जा रहा है, जहां हम भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि इन देशों में भारत ने जो अपनी पहचान बनाई है वह आज भी बरकरार है, और यह देश उन चीजों को भारत से ही इंपोर्ट करना चाहते हैं जो भारत प्रोड्यूस कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत के द्वारा सेटअप किया जाने वाला यह प्लांट भारत के लिए मददगार साबित होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भारत के द्वारा ऐसे शानदार कदम उठाए जाने के लिए वीडियो लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही अपने मित्रों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम।